है। तो इसी के साथ वुमेन एम्पावर के छोटे से झलक को पेश करने आ रही है हमारे बीच कंचन, ज्योति, रीमा, राखी, अनीसा, मंजल, रोशनी एंड सुमन। जोरदार तरीके से स्वागत कीजिए इन ग्रुप का। गृहस्थी में जान की गाली बनकर फीस काटे जब बात हो आत्मसम्मान की। नमस्कार, मैं अनीसा आप सभी के समक्ष नारी सशक्तिकरण पर विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रत्येक बात में हमारी संस्कृति में नारी को पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के नाम से पहले माता सीता का तथा श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा जी को याद किया जाना इसका सूचक है। परंतु आज का समय बदल गया है। आज लड़कियों को बहुत समझा जाता है, उन्हें कई प्रकार की कुरीतियों का शिकार होना पड़ता है। इसमें से एक कुरीति है बाल विवाह। बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है जिससे लड़कियों की शिक्षा एवं बचपन छीन जाती है। ऐसी ही एक कहानी है आनंदी की। जी हाँ, आनंदी का जन्म एक अशिक्षित और गरीब परिवार में हुआ था। आनंदी पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना चाहती थी, परंतु उसकी पढ़ाई से पूर्व ही उसे बाल विवाह का शिकार होना पड़ा। आइए देखते हैं क्या होता है। आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं आनंदी के बाप? परेशान तो उनका पार्वती का बाप जो चेहरा पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने, लिखने और खेलने कूदने की उम्र है। एक पार्वती, लड़कियां पराया घर होती हैं और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती यह है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या हुआ बापू? लड़का होती तो क्या? ये लड़की ज्यादा जवान मत चला, नहीं तो जवान खींच कर बाहर निकालूंगी। बापू, मैं पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर बोझ मत लेना। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई आज तो तेरी इन किताबों के काम तमाम करके छूटूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत करो बापू। नहीं बापू, नहीं। ये आपने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों में नहीं पढ़ा बापू। मेरी किस्मत खाती, मेरी किस्मत। ये कॉपी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथों में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथों में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का लड़की तो हमारी दोनों आंखों में समान है। चुपकर आनंदी, और यह एहसान मान कि अभी तक जिंदा है तू। अरे बचपन में ही दबा के मार दिया होता तो तेरी बच्चों को नहीं शुरू कर दिया। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा नहीं लगता। देख छोड़े, जितना जल्दी हो सके चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 वर्ष की हो गई है। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगार की तरह चल रहा है। इसी तो बोले कि बुखार है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। दीजिए मुझे। माधव, जल्दी से बैद जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तू क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की मूर्ति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इससे माथा ठंडा हो रहा है, बुखार भी उतर गया है ना बाबू?
देखिए, दीजिए मुझे। आंखें खोलो बाबू, उठो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों हैं? हमारा बेटा अब कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव, आनंदी बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी शिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा बच्चा जीवित होता। तुम अनपढ़ हो आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कभी किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा न खोना पड़े। शाबाश आनंदी, यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित है। आनंदी, तुम्हारे 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गंवार की गंवार नहीं। गवार नहीं, मैं गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। देखते हैं आगे क्या होता है। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो। शहर की सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया। एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते। हाँ, सही बोला गया। कम से कम उनसे मिलकर तसल्ली तो हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? लो आप ही डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब बिल्कुल ठीक है। मौत के मुंह से बचाया है आपको डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गए डॉक्टर मैडम, मिलो उनसे। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। इसी बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? वचन, वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसे वचन है? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी है। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ बापू, मैं वही आनंदी जिसके लिए तुमने चूल्हे और दूल्हे के अलावा कुछ नहीं सोचा। आनंदी मेरी बच्ची? हाँ हाँ। आनंदी, बेटी मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरी गुनहगार हूँ। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको। अब बोल, अब किस को मारेगा? आनंदी, बेटी मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरी गुनहगार हूँ। बापू, आपने ही तो बोला था कि किताबें सिर्फ बेटों के हाथों में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथों में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आपस में फर्क करने के समान है। एक का करना और दूसरे का ना करना सामाजिक अधिकार है। उपकार मानता हूँ मैं जैसे बेटी का, उसने सारी उम्र मुझसे कुछ न माना तो सिर्फ बराबरी का दर्जा, वरना सत्य तो यह है कि मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ
बुला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे बुला नहीं कहते। तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादों से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी बल्कि आगे चल